हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट के ऊपर बेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम नंबर 4 है आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग। श्री ए बी गोविंदम इज अपॉइंटेड एज अ लिक्विडेटर of a company in voluntary liquidation on 1st July 2023. The following balances are extracted from the books on that date. First of all is capital, provision for bad debt, debentures, बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी फॉर परचेजेस और डेबिट बैलेंसेस में यहाँ पे कुछ एसेट्स दे रखे हैं। सो यहाँ पे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कौन से एसेट जो है वो प्लेज पर गिवन है और कौन से एसेट प्लेज पे गिवन नहीं है। सो यहाँ पे देखिए मशीनरी की जो रीवैल्यू करके वैल्यू आ रही है दैट इज 60,000। लीज होल्ड प्रॉपर्टी की वर्थ जो है, अब मशीनरी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू है 65,000 और अगर हम रीवैल्यू करके देखें तो ये 60,000 पे पहुंच गई है। ऐसे ही लीज होल्ड प्रॉपर्टी बुक्स में दे रखी है 40,000 लेकिन एट प्रेजेंट इनकी वैल्यू है 73,000। तो कुछ एसेट की वैल्यू रीवैल्यूएशन के बाद इंक्रीज हो रही है और कईयों की डिक्रीज हो रही है। इन्वेस्टमेंट जो है वो 4,000 की हो गई है, स्टॉक इन ट्रेड 2,000, बैड डेट आपको दिए हैं 2,000, डाउटफुल डेट टोटल है 4,000 जिसमें से 2,000 ही रियलाइज हुए। दैट मीन्स जो 50% डाउटफुल डेट थे वो बैड में कन्वर्ट हो गए। तो टोटल बैड डेट हमारे 2,000 ये वाले और 2,000 इसमें से माइनस करेंगे तो 4,000 हमारे पास बैड डेट आ जाएगा। तो इसी तरह से जो बुक डेट की वैल्यू है वो अब हमारे पास 56,000 पे आ जाएगी। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। सो ये जो है बैंक ओवरड्राफ्ट इसकी वैल्यू है 18,000। सो ये क्या है, ये लीज होल्ड प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू है 73,000 इसके ऊपर सिक्योर्ड है तो इसको हम बोलेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर। ओके, सो एसेट स्पेशली प्लेज के लिए यहाँ पे लीज होल्ड प्रॉपर्टी है और बाकी जो है वो प्लेज पर नहीं गिवन है। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 1,000 के। टेलीफोन रेंट जो है दैट इज 80 रुपीज। आपको बोला गया है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाइए एज रिगार्ड टू क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड डेफिशिएंसी या सरप्लस अकाउंट बनाइए। सो देखिए वॉलंटरी लिक्विडेशन का केस है ये। तो वॉलंटरी लिक्विडेशन के केस में कंपनी का बड़ी बार क्या होता है, सरप्लस अराइज होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में सबसे पहले हम बनाएंगे लिस्ट ए दैट इज एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। सो इसमें आ जाएगा कैश इन हैंड, ट्रेड डेटर्स, कॉल्स इन एरियर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड मशीनरी। सो कैश की यहाँ पे फुल वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1,000। ट्रेड डेटर आपको दिए हैं क्वेश्चन में 60,000। ओके, इसमें से लेस करेंगे 2,000 बैड। ओके, और 2,000 जो है वो पोर्शन ऑफ डाउटफुल दैट इज बैड। ओके, सो टोटल बैड जो हमारे पास डेटर्स हो जाएंगे दैट इज 4,000 तो यहाँ पे आ जाएगा 56,000। उसके बाद आपको दे रखा है कॉल्स इन एरियर दैट इज 5,000। इन्वेस्टमेंट्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है 4,000 हो गई है। स्टॉक की वैल्यू रियलाइज है 2,000 पे और मशीनरी है 60,000। तो यहाँ पे जो एसेट नॉट स्पेशली प्लेज्ड है उनका टोटल आता है 1,28,000। नेक्स्ट कैटेगरी होती है एसेट स्पेशली प्लेज्ड एज पर लिस्ट बी। सो इसमें देखिए जो लीज होल्ड प्रॉपर्टीज है दैट इज द एसेट स्पेशली प्लेज्ड। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू इसकी 73,000 है। ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो वैल्यू है दैट इज 18,000। यहाँ पे डेफिशिएंसी नहीं है, यहाँ पे 55,000 का जो है वो सरप्लस अराइज होगा। तो यहाँ पे देखिए जो सरप्लस है उसको हम लिखते हैं कैरी टू द लास्ट कॉलम। तो यहाँ पे हमने वो 55,000 जो है ये जो हमारी वैल्यू आ रही थी एसेट्स की इसमें ऐड कर दिया। तो इसको हम लिखेंगे एस्टिमेटेड टोटल एसेट अवेलेबल फॉर preferential creditors, debenture holders having floating charge and unsecured creditors। So ये आ जाएगा 1,83,000। इसके बाद देखिए जो इनर कॉलम होता है ये एरिया, यहाँ पे आपको लिखनी होती है समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स। सो ग्रॉस एसेट्स में यहाँ पे लिस्ट बी में जो एसेट है इनका टोटल वैल्यू है दैट इज 73,000 ये हमने लिख लिया। और लिस्ट ए दैट इज
नॉट स्पेशली प्लेस्ड, इनकी वैल्यू थी हमारे पास 1,28,000 और हमने ये लिख दी यहाँ पे। सो टोटल हमारे जो एसेट है वो है 2,01,000 के। ओके, अब नेक्स्ट हम बनाएंगे लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटीज जो है वो यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम, ये एक ही फॉर्मेट होता है। सो लाइबिलिटीज में देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रॉस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज एंड ये जो कॉलम है यहाँ से जो 1,83,000 है, इसी कॉलम को हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया हुआ है। ओके, सो लाइबिलिटीज में देखिए यहाँ पे हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज है लाइबिलिटीज एज पर लिस्ट बी सी डी ई एफ एंड जी। सो यहाँ पे बी लिस्ट में आते हैं सिक्योर क्रेडिटर, जिनके पास यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमने 18,000 के सिक्योर क्रेडिटर थे जिनके पास लीज होल्ड प्रॉपर्टी थी, तो ये हम सिर्फ ग्रॉस वाले कॉलम में लिखते हैं। ये एस्टिमेटेड टू रियलाइज यहाँ पे ये इसको माइनस नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। सो लास्ट में आपको दे रखे हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 1,000 रुपीज, तो यहाँ पे हमने लिखे, क्वेश्चन में लिखा था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, यहाँ पे देखिए लास्ट में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स फॉर टैक्स एंड वेजेस, दिस इज 1,000, तो ये जो 1,000 है यहाँ पे माइनस किया जाएगा। टोटल हमारे पास था ये 1,83,000, इसमें से हमने 1,000 माइनस किया, तो यहाँ पे एस्टिमेटेड बैलेंस ऑफ एसेट फॉर डिवेंचर होल्डर्स एंड अनसिक्योर क्रेडिटर आ जाएगा 1,82,000। नेक्स्ट जो लिस्ट है दैट इज लिस्ट डी, दैट इज डिवेंचर होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, तो यहाँ पे ग्रॉस लाइबिलिटी में इसकी वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे 50,000 जो है इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एस्टिमेटेड सरप्लस अवेलेबल फॉर अनसिक्योर क्रेडिटर्स है, आप तो इसको हम लिखेंगे एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड्स डिबेंचर होल्डर, की डिबेंचर होल्डर को माइनस करने के बाद ये हमारे पास सरप्लस आ रहा है दैट इज 1,32,000। अब इसमें से माइनस करेंगे अनसिक्योर क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ई। सो देखिए अनसिक्योर क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर्स हैं जिनके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, तो अगर हम यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमें एक दे रखा है लाइबिलिटी फॉर परचेजेस और एक दे रखा है हमें टेलीफोन रेंट आउटस्टैंडिंग, लास्ट में दे रखा है यहाँ पे टेलीफोन रेंट आउटस्टैंडिंग दैट इज 80 रुपीज यहाँ पे। सो ये हमारे हैं अनसिक्योर क्रेडिटर्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20,080। सो 1,32,000 से जब हमने माइनस किया इसको तो हमारे पास आ जाएगा एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड्स क्रेडिटर्स, तो ये हमारे पास सरप्लस है 1,11,920। अब इसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस की जाती है एज पर लिस्ट एफ। इस क्वेश्चन में देखिए आपको एक ही कैटेगरी शेयर की दे रखी है, तो यहाँ पे एफ में नील है, इसको हम ज्यूम करेंगे ये सारे के सारे क्या है इक्विटी शेयर्स हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल एज पर लिस्ट जी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमें क्वेश्चन में दे रखी है यहाँ पे 80,000 की। ओके, सो हम यहाँ पे 80,000 को माइनस करेंगे, फिर भी उसके पास ये अमाउंट बच रहा है दैट इज 31,920, तो इसको हम लिखेंगे सरप्लस एज पर लिस्ट एच। ओके, तो इसको लिखा जाता है एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड कंट्रीब्यूटरीज एंड यहाँ पे आप मेंबर्स लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ओके, सो याद रखना आपने कि क्रॉस लाइबिलिटी वाला जो कॉलम है वो हम अनसिक्योर्ड के बाद क्लोज कर देते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर कैपिटल उसमें ऐड नहीं होती है। ओके, सो नेक्स्ट हम इसमें बनाएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिशिएंसी अकाउंट आपको बनाना सिखाऊंगी।